जड़ चेतन जग जीव जत सकल रामय जान। बंदों सबके पद कमल सदा जो विजुग पान। बंदों तुलसी के चरण जीती हूँ जग काज। कलि समुद्र भोरत लखो गिरजू शब्द जहाज। हाथ जोड़ विनती करत धर्मराज सिर नाई। दुर्गे हो सहाय जब बारी विभूषण हुआई। हे अम्बेडकर हे हम आराधना तुम्हारी, आराधना तुम्हारी। हे अम्बेडकर हे आराधना तुम्हारी, मां साधना तुम्हारी। हे अम्बेडकर हे कोटि कोटि ब्रह्मांड का नायक मेरे प्रभु श्री सीताराम जी महाराज प्रभु के चरणों में बैठे शशांक शेखर भूत भावन भगवान शंकर के साक्षात मित्र पीर बलवंत संत श्री हनुमत लाल जी महाराज जिनकी संख्या से जगत से प्रभाषित हो रहा त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती के श्री चौड़ा में नमन करते हुए उपस्थित सभी भक्तों का सादर अभिवादन करते हुए नमन करूंगा उस दिव्य आत्मा को स्वर्गीय श्री राम अवतार सिंह जी की दिव्य आत्मा को जिन्होंने इस उत्तम कार्य के लिए
श्रद्धेय से राजेश सिंह जी, रामकेश सिंह जी आपके परिकर को प्रेरित किया। एक निवेदन करूं, एक स्थिति आती है जब माँ की कोख धन्य हो जाती है। संतान तो हर माँ पैदा करती है, लेकिन हर माँ की कोख धन्य नहीं होती। उसी माँ की कोख धन्य होती है जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है, जिसका बेटा भगवान की कथा रूपी गंगा को भगीरथ प्रयास करके अपने वसुंधरा पर उतार देता है। एक स्थिति आती है जब धरती भी धन्यता महसूस करती है। एक स्थिति आती है जब स्वर्ग से पितर धन्य हो जाते हैं। पुराणों में वर्णन आता है, स्कंद पुराण कहता है कि कुलम पवित्रमो जननी कृतार्था, वह कुल पवित्र हो जाता है, वह माँ धन्य हो जाती है। कुलम पवित्रमो जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, स्वर्गस्थिता ते पितरोऽपि धन्या, यस्मिन् कुले वैष्णवना वदेयम्, यस्मिन् कुले, जिस कुल में ऐसा वैष्णव हो जाए, जिस कुल में भगवान का ऐसा भक्त हो जाए जो कथा की गंगा को अपनी वसुंधरा पर उतार दे, तो माँ की कोख धन्य है। ऐसे स्वनाम धन्य है श्रद्धेय राजेश सिंह जी, राकेश सिंह जी, आपका सादर अभिनंदन। आपके परिवार और परिकर के प्रवर वरिष्ठ श्रद्धेय इंजीनियर साहब श्री कालिका प्रसाद सिंह जी, श्रद्धेय श्री दुर्गा प्रसाद सिंह जी, संतोष सिंह जी, विवेक सिंह जी, अतुल सिंह जी, आशीष सिंह, अंकित, और मंगलमय अभिनंदन है पलक साड़ी सेंटर मुंबई के गौरव श्रद्धेय भूपेश मामा। उच्च ललाट के धनी सुविज्ञ श्रोतागण सीता सावित्री मैत्री गार्गी की परंपरा में अनुप्राणित दर्शनीय वंदनीय माताओं, बहनों, बेटियों, देश के गणधार समाज के श्रृंगार परिवार के अलंकार भारतीय नौजवानों, कहते हैं हनुमान जी महाराज के विषय में कि जहाँ जहाँ कथा होती है भगवान की, वहाँ वहाँ बिना बुलाए ही चले आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। हनुमान जी महाराज आते हैं तो हाथ जोड़ के सिर झुका के बैठ के कथा के पंडाल में कथा सुनते हैं। निकटतम 100 किलोमीटर तक मेरी जहां भी मंच लगी होगी, ये 2 मूर्तियां दिखी होगी, आदरणीय सच्चिदानंद जी और उन्होंने से। आप लोग रात में भी तेजी बाजार से चले आए कथा सुनने, तो सादर अभिनंदन है। परमात्मा को पाना है तो अनुराग आवश्यक है, क्योंकि हमारे राम जी ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया अवश्य जीव सचराचर, चराचर जगत माया के वश में है, और अखंड ज्ञान के स्वामी प्रभु श्री राम हैं। ऐसे राम जी जो अखंड ज्ञान के स्वामी हैं, वे अनुराग से मिलते हैं। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, तो ज्ञान के साथ जब अनुराग बैठे हों तो अंगुल की छटा बिखरती ही है। तीनों बालकों का सादर अभिनंदन। और जो जो निहारी है मेरे है नैनली, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। सोचता हूँ तो शब्द नहीं मिलते, ऐसे दिव्य विभूति संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया को जिन्होंने अपने आप में समाहित किया है। लोक चिंतन की भावना, लोक कल्याण की भावना, गजब की समाज सेवा, और मुझे लगता है कम से कम 3-4 मंच तो आपके द्वारा चलाए ही जाते हैं। इसके साथ साथ एक आदर्श शिक्षक के पद पर आप प्रतिष्ठित हैं। वैसे शिक्षक शिक्षक होता है,
अध्यापक के पद पर प्रतिष्ठित होकर के ढेर सारे लोग गौरवान्वित हुए होंगे, लेकिन मुझे लगता है अध्यापक का पद ही जिनसे गौरवान्वित होता है वह एक नाम है सुभाष चंद्र उपाध्याय। आपका सादर अभिनंदन है। इस आयोजन से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, विनोद भैया का माइक सिस्टम भी बहुत बढ़िया है, टेंट वाले भैया, मंच वाले भैया, सबके मंगल में उत्कर्ष की कामना करता हूँ। एक बार पुनः श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ की मिट्टी, इसमें ऐसा आकर्षण है, ऐसी सुगंध है, ये खींचती है, बार बार खींचती है। लेकिन किसी न किसी को हेतु तो बनना ही चाहिए, और बार बार हेतु बनते हैं सत्य योगेंद्र प्रताप सिंह जी। आपका सादर अभिनंदन है। और पूरे परिवार के साथ कथा सुनने आए हैं, शायद बिटिया भी कथा सुनने आ गई। जहाँ जहाँ भी कथा क्षेत्र में होती है, आप वहाँ उपस्थित होकर के कथा पंडाल को गौरवान्वित करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाए। जिस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है वही कथा के पंडाल तक आता है। और पद्म पुराण में तो वर्णन आता है कि किसी का कई जन्म का पुण्य जब एक साथ फलीभूत होता है तब वह कथा के पंडाल में आता है। आप जो यहाँ आ गए हो, आप सामान्य नहीं हो, आप कई जन्म के पुण्य आत्मा हो। पद्म पुराण कह रहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं तु लभते पुरुषो यदा, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। कई जन्म का पुण्य जब एक साथ फलीभूत होता है तो व्यक्ति कथा के पंडाल में आता है, और जो कथा के पंडाल में आ जाता है ना, अज्ञानता का हेतु जो मोह है, मद है, जो अहंकार है, जो एक पट के रूप में व्यक्ति के स्वरूप को ढके हुए है, वह नष्ट होता है। ततो देते विवेक, और विवेक का सूर्य उदित होता है। तो ऐसी सत्संग की गंगा में हम आप सब अवगाहन करें। उससे पहले आइए 2 बार प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करते हैं। सभी लोग एकदम प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। उसके बाद हम कथा में सीधे प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। पिछली बार तो श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कृष्ण कथा का गान किया गया था। इस बार सिंह साहब श्रद्धे योगेंद्र सिंह जी का आग्रह रहा कि गुरु जी राकेश भैया, राजेश भैया की इच्छा है कि राम कथा हो जाए। मैंने कहा उन्हीं की इच्छा है, कौरों की भी कहा नहीं, ढेर सारे लोग चाह रहे कि राम कथा हो। हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है। राम कृष्ण 2 एक हैं, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर केवल एक। क्या? राम कृष्ण 2 एक है, अंतर केवल एक। इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। राम जी के गंभीर नयन हैं और कन्हैया के चपल। बाकी तो जगत के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए लीला करने परमात्मा आता है। तो बड़े प्रेम से बोले सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम। सभी लोग गाए सीताराम जय सीताराम।
सीताराम
कृपा कि प्रभु ने लीला कथा के गान और श्रवण का हमको आपको सम्मिलित रूप से अवसर दिया। राम कथा का रामचरित मानस को निमित्त बनाकर, यद्यपि राम कथा के लिए भी ढेर सारे ग्रंथ हैं और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामचंद्रिका, राम कथा के ढेर सारे ग्रंथ हैं, लेकिन मानस को निमित्त बना करके हमको आपको राम कथा कहानी और सुननी है, तो ये रामचरित मानस है। इस पुस्तक का नाम क्या है? रामचरित मानस। लेकिन शुरू में किसकी कथा है इसमें पता है? रामचरित मानस में कथा का प्रारंभ किसकी कथा से हो रहा है? राम जी की कथा से या किसी और की कथा से? भगवान शंकर की कथा से है रामचरित मानस। लेकिन शुरुआत भगवान शिव की कथा से होती है। कहाँ है? क्योंकि संसार सागर से पार जाने का एक उत्तम साधन है भगवान की कथा। परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया, विवेक दिया, बुद्धि दी। इसका उद्देश्य है कि आप संसार सागर को पार कर लें। और संसार सागर को पार करने के लिए एक मजबूत नौका चाहिए। तो मजबूत नौका क्या है? तुलसी बाबा बताते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ताक है दीन नावा, राम कथा ताक है दीन नावा, राम कथा ताक है दीन नावा। आज संसार सागर से पार जाना चाहे, उसके लिए प्रभु श्री राम की कथा एक मजबूत नौका के समान है। क्या है? मजबूत नौका। चूंकि भगवान की कथा से भक्ति भाव प्रबल होता है, माने भगवान की कथा एक नाव हो गई संसार सागर से पार जाने के लिए, सच्चिदानंद भैया। और दूसरी, भक्ति करत नर बिनहि प्रजासा, संसित मूल अविद्या नाशा। भगवान के भक्त की सारी अविद्या नष्ट हो जाती है। भगवान का भक्त बिना प्रयास के ही भवसागर पार हो जाता है। कौन? हाँ, भगवान का भक्त। माने भवसागर से पार होने के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। क्या? संसार सागर से पार जाने के लिए जरूरी क्या है? भगवान की भक्ति। भक्ति मिलेगी कहाँ? इसी बिंदु पर हम आप विचार कर लेते हैं। 14 साल का वनवास काल पूरा करने के बाद हमारे राघवेंद्र सरकार जब श्री राम अयोध्या आए ना, राजा बने, एक दिन पूरे अवध समाज के लोगों को बुलाया। समर्थ थे प्रभु, सबका कल्याण चाहते थे हमारे राजेश भैया की तरफ। तो एक दिन पूरे अवध के लोगों को प्रभु ने बुलाया। आज मैं आप लोगों को एक गुप्त मत बताना चाहता हूं, और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोड़ी। हाथ जोड़ करके सबको एक गुप्त रहस्य समझाना चाहता हूं, मानव जीवन का। कहा क्या? का ये मानव शरीर मैंने इसीलिए दिया है कि भवसागर पार कर जाएगा।
कहा तो भवसागर पार कैसे होगे? कहा भक्ति के द्वारा। कहा भक्ति कहाँ मिलेगी? कहा यही गुप्त मत है। और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। प्रभु श्री राम कहते हैं अगर मेरी भक्ति पानी है तो पहले भगवान शंकर का भजन करना होगा, पहले भगवान शंकर की भक्ति करनी होगी। माने जो भगवान शंकर की भक्ति नहीं करेगा उसे प्रभु श्री राम अपनी भक्ति नहीं दे सकते। और जो शंकर की भक्ति करेगा बिना श्रम के ही उसे भगवान की भक्ति मिल जाएगी। क्योंकि भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं कि पिंचल भीश्वर नाथ पद ने हो, पिंचल भीश्वर नाथ पद ने हो। राम भगत राम भगत कर लक्षण हो, बिन चल भीश्वर नाथ पद ने हो, बिन चल भीश्वर नाथ पद ने। निश्चल भाव से जो भगवान शंकर के चरणों से प्रेम करता हो, आप ये जान लेना कि वो राम जी का भगत है। बिन चल विश्वनाथ पद ने हो, तो राम भगत कर लक्षण हो। ये भगवान की भक्ति के लक्षण है। अब आप सोच रहे होंगे कि जोगिंदर सिंह खूब शंकर जी की पूजा करते हैं रोज। और यहाँ राजेश भैया ने तो ढेर सारे देवताओं को यहाँ बुला लिया है। भगवान शंकर है, गणेश जी का और भगवती का पूरा परिवार है। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। भगवान का भक्त ही ऐसा कर सकता है। एक समय की बात बताऊं, तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरती पर जब सूर्य मकर राशि पर गए ना, तो ढेर सारे लोग गंगा स्नान के लिए आए। आप लोग भी स्नान करने जाते हो ना, गंगा प्रयाग में नहावन लगता है प्रतिवर्ष मकर मगधे माघ मासे, अनेक लक्षाधनापुत्र गच्छन्ति। कई लाख लोग वहां जाते हैं और गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर स्नान करके अपनी बिगड़ी बनाते हैं। यह लोक और परलोक दोनों संवारते हैं। ऐसे ही एक बार नहावन लगा, लोग स्नान करने गए और 1 महीने का जब स्नान पर्व पूरा हुआ, सभी लोग अपने अपने घर को जाने लगे। तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी का चरण पकड़ लिया। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रमनि सिधाए। तो भरद्वाज मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि का चरण पकड़ के निवेदन किया, बाबा कुछ दिन और रुक जाओ। भरद्वाज सामान्य नहीं है। प्राचीन काल में कुलाधिपति थे उस शिक्षण संस्थान के, उस गुरुकुल के, जहां कम से कम 10,000 विद्यार्थी पढ़ा। भरद्वाज का वह विश्वविद्यालय सामान्य नहीं था मास्टर साहब। करीब 10,000 विद्यार्थी तक वहां पढ़ा करते थे। याज्ञवल्क्य जी के चरण को पकड़ लिया उन्होंने। कहा महाराज थोड़े दिन और रुक जाओ। कहा काहे रोकना चाहते हो? कहा हमारे मन में कुछ प्रश्न है, राम से संबंधित कुछ प्रश्न है, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कही बुझाई कृपा निधि मोहि। मैंने कई राम के विषय में सुना है। एक राम मोधेश कुमारा,
एक राम घटघट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा। तो ये राम कौन है? जिनका जप करके लोग अपना उद्धार कर लेते हैं, जिनका नाम लेकर के लोग अपना उद्धार कर लेते हैं। मुस्कुराए याज्ञवल्क्य जी, कहा आपको संशय नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि राम जी की गुण गति को आप अपने माध्यम से दुनिया के लोगों को सुनवाना चाहते हो। केवल कथा सुननी होती तो ये सिंह पर कर कहीं और भी जाकर कथा सुन सकता था, लेकिन भगवान के